नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चांद के साथ अमरवंथन खबर और सामने लावनोज। ये तस्वीर में आपको त्रावड़ी नरनाड़ा रोड पे जो डंपिंग पॉइंट था वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर हल्का नीलखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी का फूल मालों के साथ बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर त्रावड़ी के कई पार्षद मौजूद थे और इसके साथ साथ नगरपालिका सचिव अजीत कुमार और चेयरमैन वीरेंद्र बंसल भी मौजूद थे। आज इस अवसर पर ये मौका रहा है कि आज जो यहाँ पर डंपिंग पॉइंट है उसको यहाँ पर उठाया जाएगा, यानी कि उसको साफ किया जाएगा। लगभग ये 20 साल से ज़्यादा पुराना ये यहाँ का डंपिंग पॉइंट है और इससे आने जाने वाले लोग तो परेशान थे ही, इसके साथ साथ जो जानकीदास राइस मिल है वह और इसके बिल्कुल ठीक बाई तरफ बिजली बोर्ड का दफ्तर है। तमाम जो बिजली कर्मी थे वो भी बड़े परेशान थे। मक्खी मच्छर तमाम जो जहरीले जानवर तमाम उनसे यहाँ पनपते थे और बिजली बोर्ड में जाते थे और जो राइस मिल वहाँ जाते थे, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना तमाम लोगों को करना पड़ता था। ये बड़ी अच्छा कार्य हल्का नीलखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के द्वारा किया जा रहा है कि इस डंपिंग पॉइंट को खत्म करके यहाँ पर एक सोच जो रखी है भगवान दास कबीरपंथी ने कि यहाँ पर खेल का मैदान बना जाएगा। ये जरूरत भी है क्योंकि शहर का जो बच्चा है आज उनको खेलने के लिए मैदान नहीं है, इसलिए वह कुछ बच्चे जो अपना एफर्ट कर सकते हैं वह यहाँ से करनाल या अन्य स्टेडियम में जाकर क्रिकेट की या अन्य गेम की तैयारी करते हैं। यह बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है भगवान दास कबीरपंथी के द्वारा। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या करते हैं भगवान दास कबीरपंथी। तमाम खबरों को आप शेयर को लाइक कमेंट करेंगे तो देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से हमारे हल्के के विधायक भगवान दास कबीरपंथी डंपिंग पॉइंट को यहाँ से क्लियर करने का शिलान्यास कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी जो सोच है कि यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाए उसका शिलान्यास कर रहे हैं। और इस अवसर पर जो नगरपालिका जो सचिव है वह और चेयरमैन वीरेंद्र बंसल नारियल फोड़कर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर त्रावड़ी मंडल अध्यक्ष शिव बंसल, वीरेंद्र कालागुन सीकरी, मनोज मुकेश राणा के साथ साथ और भी कई जैसे राजेश पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र खुराना, बहुत सारे यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं और बड़ा ही अच्छा यहाँ पर रहेगा अगर यहाँ पर स्टेडियम बन जाता है। डंपिंग पॉइंट था और मेन रोड पे था, काफी परेशानी थी, लोग भी आते जाते परेशान थे क्योंकि बदबू आती थी। तो इसका ये लगभग 5611 मीट्रिक टन ये कचरा है यहाँ पर, इसको उठाने का काम ये आज शुरू किया गया है। लगभग इस पर 29-30 लाख रुपए का खर्च आएगा और यहाँ पर एक प्लानिंग है कि इंडोर स्टेडियम हम इसके ऊपर बनाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं जिनकी डिमांड है खेलने के लिए काफ़ी समय से, तो उन बच्चों के लिए ये एक स्टेडियम बनाकर यहाँ। विधायक जी, टाइमिंग क्या रखी गई कि कितना अनुमान लगाया जाता है? लगभग में इसको हम यहाँ से सफाई करा देंगे जितना भी यहाँ कचरा पड़ा है, तो उसके बाद कोई स्टेडियम इसकी प्रपोजल है यहाँ हमने सोचा हुआ है कि इंडोर स्टेडियम इस जगह पर बनाए ताकि साफ सुथरा हो और बच्चों के खेलने के भी काम आए। मतलब डिसाइड नहीं किया, अभी सोचा नहीं, डिसाइड कर लिया हमने, यहाँ इंडोर स्टेडियम ही बनाएंगे, अभी तक वो फाइनल है और उसकी बाकी ड्राइंग उसकी तैयार करा करके आने वाले समय में उस पर काम शुरू कराया जाए। विधायक जी, कल नीलोखेड़ी के भी एक लंबे अरसे से शहरवासियों की डिमांड थी, कल एक नीलोखेड़ी बस अड्डे का शिलान्यास किया जाएगा और जो पुरानी मांग थी उसको पूरी करेंगे और साथ ही कल एक जीटी रोड से जो हुड्डा की एक सड़क है उसका भी एक वो 75 मीटर की सड़क है उसका भी कल हम शिलान्यास करेंगे। तो लगातार जो भी ज़रूरतें हैं अपने इस क्षेत्र के लिए उसके हम लगातार उस पर काम करेंगे और आने वाले समय में ये समस्या जो हल्के की हैं उनको दूर करने का काम। विधायक जी, इस समय जो विकास कार्य की गति है वो जरूर तेज हो चुकी है, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट है जो लगातार आपके द्वारा उद्घाटन किए जा रहे हैं। नहीं, जो कुछ ऐसे थे हमारे जो पुराने काम थे, सबसे पहले तो उनको भी हम कोशिश है कि जल्दी से, चाहे नीलोखेड़ी का अस्पताल हो, त्रावड़ी का कॉलेज हो और कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, PSCs हैं जो पीछे हमने काम शुरू किए थे, किसी कारण से वो बंद हो गए थे, लेकिन उनको भी हम पाइपलाइन में ला करके जल्दी से उनको काम दोबारा उनके टेंडर वगैरह लगा करके काम शुरू कराएंगे ताकि आम जनता के ये सब काम आ सके। और बाकी जो नई डिमांड्स है लोगों की वो भी हमने सरकार को भेजी हुई है। गांव में भी हमने लगातार आज पडवाड़ा में
लगभग हम 1.5 करोड़ रुपए के आज वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो हर गांव हो, चाहे कोई शहर हो, कोई कस्बा हो, वार्ड हो, सब में हम कोशिश है कि जो जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का आने वाले समय में काम करेंगे। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी से हम चाहते हैं कि तैयार हो चुके हैं, निश्चिंत का भी गेस्ट हाउस है और तरावड़ी का भी गेस्ट हाउस है, बस अड्डा है हमारा तैयार हो चुका है, निगदू का भी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमने लिखा हुआ है, अगर समय दे दें हमारे हल्के में तो हम सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उनका उद्घाटन हो और लोगों को ये सौगात मिले। तो जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये जो हमारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं उनका उद्घाटन जल्दी किया जाए। विधायक जी, कल आप नीलखेड़ी के बस स्टैंड का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन जो पहले जो विधायक रह चुके हैं धर्मपाल गोंत्री जी ने फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई है, मैं पहले उद्घाटन कर चुका हूँ, क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, तो उसका जगह ही फाइनल हुई थी जगह। ये तो मैंने 2015-16 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कराई थी, उसकी फाइल चलाई थी जगह के लिए, पहले बुटाना में चलाई थी, उसके बाद फिर ये हमने बुटाना की जो पुराना थाना था बुटाना गांव के पास, वो जगह फिर वो दूर पड़ती थी, फिर बाद में ये जो बुटाना थाना इसके बैक साइड में जो जगह है, फिर इसका प्रपोजल चलाया हुआ था, फिर बाद में अभी ज़मीन ट्रांसफ़र कराई थाने से रोडवेज के नाम, और उसके बाद फिर ये बजट जितना था अब सेंक्शन कराया, तो अब उसके टेंडर वगैरह लगा करके अब इसका होगा। नहीं तो उसका काम शुरू हो जाता, अगर उद्घाटन हो जाता तो काम कहाँ इसका चलेगा, तो अब काम इसका ये तो घोषणा 2017 की है माननीय मुख्यमंत्री जी की। निगदू का तैयार हो चुका है, लेकिन जगह की वजह से ये नहीं हुआ था। तरावड़ी, निगदू और नीलोखड़ी, ये माननीय मुख्यमंत्री ने तीनों की घोषणा एक दिन की थी गोंदर गांव से, तो 2 पूरे हो चुके थे। इसमें जमीन की वजह से दिक्कत आ रही थी, हम भी सोच रहे थे कोई अच्छी जगह मिले। पिछली बार लोगों ने मुद्दा भी उठाया था, भाई यह काम नहीं शुरू कराया, निगदू का करा दिया, हमने तरावड़ी का करा दिया, नीलोखड़ा का नहीं हो पाया, क्योंकि संडीर रोड से थोड़ी दिक्कत आती थी जगह की। प्रयास था कि जीटी रोड से भी इसका रास्ता मिल जाए, लेकिन कई कारण से वो नहीं मिल पाया, तो अब ये वहीं संडीर रोड से इसका काम पूरा कराया। कई बार टाइम लग जाता है, कई प्रक्रिया होती है, सरकार की ज़मीन ट्रांसफ़र भी हो रही थी, पैसा भी होना था, सारा सिस्टम बनना था, तो अब ये कल उसका वो समय आ चुका है। कल दोबारा उसका जो शिलान्यास है, कल भूमि पूजन करके उसका काम शुरू। वोट चोरी के जो इल्जाम लगाया जा रहा है, कल भी कांग्रेस ने बड़ा हंगामा किया करनाल में, क्या कहना चाहिए? इनके पास और मुद्दे तो है नहीं, कोई ना कोई कार्यकर्ता को किसी न किसी लगा के रखने की इनकी कोशिश है। बूथ पे इनके आदमी बैठते हैं, हर बूथ को देखते हैं, जो वोट पाने आता है वो ये देख नहीं सकते कि भाई ये गलत आदमी आ रहा है, क्यों डलने दे। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बिहार में इन्होंने देख लिया, पहले पता लग चुका था कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए पहला ही ड्रामा शुरू कर दिया। और कल को फिर राजग की सरकार बिहार में बनने वाली है अच्छे मार्जिन से, तो उन्होंने जो हल्ला शोर ये उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया, ताकि लोगों के दिमाग में बाढ़ दे के वोट चोरी। अब ये सभी लोग समझदार हैं, सभी लोगों ने पता है, आज ऐसे ही कोई वोट बोगस इतनी वोटें कोई डाल सकता है कोई? नहीं। अब ये कोई वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहे हैं। जी,